नमस्कार। अभी हम बिहार मुजफ्फरपुर मीनापुर विधानसभा के तरफ कफन चौधरी पंचायत में 10+2 कफन चौधरी विद्यालय में है। यहाँ पे किस तरीके से स्मार्ट क्लासरूम में अभी हम हैं। कुछ बच्चे से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरीके से यहाँ पर काफ़ी समस्या है। जिस तरीके से 10+2 में स्कूल में टीचर की समस्या है। कुछ लोगों से हमें जानकारी मिली कि टीचर की कमी है यहाँ पर। उनके लेके भी हम बच्चे से बातचीत करेंगे। एजुकेशन किस तरीके से है इस पे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था के लेके हमेशा सवाल किए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से एजुकेशन दिया जा रहा है बच्चे को, और जिस तरीके से टाइम टेबल की बात को, या बच्चे स्कूल में नहीं पहुँच पा रहे हैं, या टीचर टाइम पे अपने समय अनुसार नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर स्कूल में व्यवस्था बनाया गया हुआ है। शिक्षा के लेके भी हम बातचीत करेंगे बच्चे से और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? सर मेरा नाम सोनू कुमार। सोनू, कहाँ से आते हो? यहीं से हो, कफन पंचायत से? कफन पंचायत से। हमें सुनने को मिला है कि आपके स्कूल में टीचर की काफ़ी समस्या है, सच बात है? बहुत। कितने स्टूडेंट हैं? हम लोग सर इसमें 350 में 350 बच्चे हैं। 350 बच्चे हैं और उसमें 2 शिक्षक बैठ जाएंगे। 350 बच्चे और 2 शिक्षक हैं। आप लोगों को तो कैसे मैनेज किया जाता है शिक्षक के द्वारा? स्मार्ट क्लास की और मैम और सर पढ़ाते हैं। सर ऐसे मैथ पढ़ा देते हैं, मैथ और फिजिक्स, और मैम साइंस पढ़ाती है। स्मार्ट क्लास से क्या मैनेज हो सकता है बच्चे को पढ़ाई में? क्या हम स्मार्ट क्लास से हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं? उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि स्मार्ट क्लासेस तो मोबाइल पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जब तक शिक्षक न हो तब तक पूरा प्रॉपर ढंग से पढ़ाई नहीं हो सकता है। 350 बच्चे हैं, 350 बच्चे में 2 टीचर में उसमें भी एक जो हेड है, जो कहीं ना कहीं हमेशा मीटिंग में ही जाना पड़ता है। तो उनको मीटिंग में जाना पड़ा तो मतलब एक मैडम बची। एक मैडम 350 बच्चे को तो कवर नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों के शिक्षक का नाम आवश्यक है ना? क्या बताइए? शिक्षक होना आवश्यक है ना? हाँ, यहाँ पर तो टीचर की जरूरत है। तो आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाया? No, क्यों नहीं? आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? जाहिर सी बात है, आप लोगों की कमी है, आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया। दूसरी बात यहाँ पे है, कफन चौधरी पंचायत में 10+2 स्कूल में मात्र 2 टीचर, उसमें से हेड मास्टर साहब जो कहीं ना कहीं हमेशा वो मीटिंग में ही जाना पड़ता है। उनको स्कूल के कामकाज के लिए हमेशा बाहर रहना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हफ्ते में 2 दिन वो बाहर हैं तो 4 से 5 दिन उनको स्कूल में गुजारना पड़ेगा। उसमें भी 2 दिन में एक मैडम कैसे कर पाएंगी मैनेज? ये सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। यहाँ पे शिक्षक की काफ़ी ज़रूरत है। आखिरकार क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बच्चे, मुझे आपसे जानना है, पढ़ाई कैसी है यहाँ पे? मैम और सर पढ़ाते हैं, ठीक पढ़ाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अलावा विषय मतलब सोशल साइंस सब में नहीं पढ़ाई होता है। साफ नहीं होता है। तो दो टीचर है तो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाई हो पाता होगा? नहीं, 4 साइंस में 2 है, 3 है ना। उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री मैम पढ़ा देती है, और सुशील सर तो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। सुशील सर मैथ और फिजिक्स, मैम केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 4 सब्जेक्ट हो गए आपका। और सारे सब्जेक्ट? और कभी सुशील सर हिंदी भी पढ़ा देते हैं। हिंदी भी पढ़ा देते हैं। मतलब कि ये हो गया कि चलो ट्रैक्टर की तरह सब काम हम कर लेते हैं, क्या ना? खेत भी जोत लिए और शहर भी ले गए, सारा कुछ कर लेना उसी में, क्या ना? वही है कि टीचर की समस्या तो है। जिस तरीके से बच्ची बता रही है कि अब इस पे प्रभाव तो पड़ेगा शिक्षा के लेके, कि क्यों आखिरकार ऐसा किया जा रहा है। जिस तरीके से बच्चे से हम बातचीत कर रहे हैं, सुशील जी से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि समस्या क्यों है। आखिरकार पंचायत में भी कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर व्यवस्था सही रूप से, पूर्ण रूप से सही नहीं है। ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको टाइम देने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मुझे जानना है कि क्या समस्या है, समस्या कहाँ पे आ रही है? समस्या सर, यहाँ जब से स्कूल स्थापित हुआ है उस समय से ही है। यहाँ शिक्षकों की कुल पद 7 है, जिसमें 4 की नियुक्ति हो पाई थी, और कुछ दिन के बाद 2 टीचर का ट्रांसफ़र हो गया। तो इसमें एक मैं बच रहा हूँ और एक साइंस टीचर मैडम है वो बच रहे हैं।
और इसके लिए हम विभाग को कई बार, जब से हम यहाँ हैं तब से कई बार मैंने उनको लिखा है। जनप्रतिनिधि को भी कहा, यहाँ के माननीय विधायक को भी हमने कई बार कहा कि सर इसको देखा जाए। और स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि है उनको भी मैंने कहा। पिछले सप्ताह मुखिया जी भी यहाँ आए थे, मैंने उनको कहा कि इस तरह की समस्या है। तो ये समस्या हम तो क्या बोले मुखिया जी, क्या बोले? वो बोलेंगे कि हम अपने स्तर से देखेंगे, ये वो बोले हैं। बस देखेंगे। 1 साल हो चुका है मुखिया पद के कार्यरत रहते हुए, यहाँ कुछ के नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान में पंचायत समिति है, उनके पति कृष्ण कुमार वो भी पिछले सप्ताह आए थे। तो उनको जब जब हम विभाग को लिख के दिए हैं रिमाइंडर, उसका वो हमसे मांगे थे कि आपने क्या दिया है, तो हम उसका फोटोकॉपी करा कर उनको दिया था। तब से आज तक वो भी फिर दोबारा मतलब कहीं ना कहीं देखिए मुखिया और समिति बस आते हैं घूमने के लिए, चले जाते हैं देखने के लिए कि ना ये समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है। अभी तक तो नहीं ही हुआ है। 1 साल हो गया, क्योंकि चुनाव जीते हुए 1 साल मिनिमम मुझे लगता है 10 महीने हो चुके हैं कहा जा सकता है। लेकिन समिति बस आया, आपको परेशान किया कि नहीं आप हमें दिखाइए क्या क्या आपने कंप्लेन किया, क्या क्या आपने ऊपरी अधिकारी से बातचीत की, वो दिखा दिए, अपना काम किया और निकल गए। बस हो गया, वहीं तक सीमित है। मुखिया जी भी ने आपको आश्वासन दिलाए हैं कि नहीं हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। ये है सर कि बच्चे को यहाँ कितने स्टूडेंट हैं वो सिर्फ 9th क्लास के बोल पाए हैं, क्योंकि 9th में है। लेकिन मेरे यहाँ टोटल 10th में 253 पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है। और 9th में टोटल एडमिशन अभी ये 30 जुलाई लास्ट हुआ है, तो 364 एडमिशन हुआ है। 600 के करीब बच्चे आपके पास, लगभग 600 बच्चे हैं। और 2 टीचर हैं जिसमें हम यहाँ के प्रभारी हैं, शैक्षणिक प्रभारी। और 10+2 हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि डिपार्टमेंटल काम या फिर बच्चों के काम से कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, तो उस दौरान और भी प्रभावित। सुशील जी, इसके लिए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं, इसके लिए करना क्या होगा? हमें तो लगता है कि विभाग को हम लिख के देते ही हैं, और पदाधिकारी से भी मैंने मिला था। यहाँ के लोकल प्रखंड स्तर पर होते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उनको भी लिखित मैंने कई। उन्होंने क्या बोला? वो बोलते हैं कि सर हम लोग को अधिकार अब नहीं है डिप्टेशन करने का, नया तो नियुक्ति हो नहीं रही है अभी। वर्तमान में जो आएगी या होगी तो आएगी, हम रिक्ति दिए हुए हैं। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था है कि जहाँ पर शिक्षक ज़्यादा है जिस स्कूल में, वहाँ से डिप्यूटेशन करके यहाँ भेजा जा सकता है। तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बताते हैं कि डिप्यूटेशन करने का हम लोग का भी अधिकार नहीं है, ये जिला से होता है। जिला में कहते हैं कि नहीं अभी नहीं हो रहा है डिप्यूटेशन, जिला में बोलते हैं कि नहीं अभी डिप्यूटेशन नहीं हो रहा है। ये कहा जा रहा है मौखिक, रिटन में नहीं मौखिक बोला जा रहा है। लेकिन मैंने यह रिक्वायरमेंट के लिए रिटन में दिया है, उसका एक कॉपी मेरे पास है। जब जब हम दिए हैं प्रत्येक साल 3 बार 4 बार देते हैं, फिर भी नहीं सुना जा रहा, फिर भी नहीं सुना जा रहा है। चलिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं समझने वाली बात हो, सिंपल सी बात है कि शिक्षा पदाधिकारी को ये गए हैं, सारा कंप्लेन सारा कुछ ये बता चुके हैं, समस्या बता चुके हैं। बस आश्वासन मिल रहा है कि मिल जाएगा, हो जाएगा, लेकिन हो पा नहीं रहा है। लेकिन ये इतने सारे बच्चे को मैनेज कैसे कर पा रहे हैं? हम लोग 2 आदमी हैं, तो लंच से पहले एक क्लास हम ले लिए, मैडम ले ली, फिर टीवी के माध्यम से हम समझ सकते हैं बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नहीं, पढ़ाई हो रही है। देखिए, आप जितना सक्षम है उतना ही ना कर सकते। अगर आपको हाँ, ये हम कह रहे हैं सर कि अदर विषय नहीं हो पाता है, तो टीवी के माध्यम से होता है। तो टीवी के माध्यम से होगा तो जब तक उसका एक्सपर्ट नहीं रहेगा। स्मार्ट क्लास का भी रूल है कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं जिस सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट को टीचर को रहना है। हम समझते हैं कि ये कफेन पंचायत, कफेन स्कूल राजनीति के माध्यम से चलती है। दूसरा और मुद्दा है भी नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए तो कब का हो जाना चाहिए, इसमें राजनीतिक काफ़ी है। यहाँ पर तो मैं देखता हूँ हमेशा राजनीतिक पे ही हमेशा किया गया है, सवाल जवाब होता रहता है। बच्चे की समस्या है टीचर के लेके, और टीचर, और जाहिर सी बात है अगर एजुकेशन नहीं सही से हो पाएगा,
गार्जियन को अपनी मजबूरन बस कहीं ना कहीं प्राइवेट संस्था में भेजना पड़ेगा, और जो सक्षम नहीं है प्राइवेट संस्था में भेजने को, वो जाहिर सी बात है यहाँ पर भेजेंगे। और यहाँ पर तो शिक्षा की समस्या है। मैडम, आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? इतने सारे बच्चे हैं तो कैसे मैनेज कर पा रही हैं? परेशानी तो होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन कोशिश करती हूँ कि बच्चों को मैं मतलब कि उनको पूरा सा ये अथी कर पाऊँ, पढ़ा पाऊँ। लेकिन परेशानी तो बहुत होती है, क्योंकि स्टूडेंट ये मतलब काफ़ी आते हैं 9th क्लास में। मतलब ये मोस्टली हमेशा 150-160 स्टूडेंट तो आते ही हैं रेगुलर। मतलब एक क्लास में मान के चलते हैं 150 बच्चे। हाँ, रेगुलर 150 बच्चे और बच्चियाँ हुई, हाँ। और 150 को एक साथ आप मैनेज करती हैं। हाँ। ये तो बड़ा मतलब कठिन सवाल है, कठिन है। और क्योंकि इसमें लेकिन करना पड़ता है, बहुत क्या सारे करें? बच्चे और बच्चियाँ छूट जाते होंगे क्या छूट जाते होंगे पढ़ाई के लिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है, आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट से। समस्या होती है, लेकिन समस्या तो होती है, बहुत होती है, बोलिए। क्योंकि एक टीचर पे हाँ। बिहार सरकार के द्वारा भी गठित किया गया है वही कि तो एक हम लोग के यहाँ शिक्षक से पे 35 से शायद 40 बच्चे का होना पर जरूरी एक प्रत्येक टीचर होना चाहिए। होना चाहिए। लेकिन- मतलब हम समझते हैं 4 टीचर का एक बार आप काम करती हैं, 5। अब जो है करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम तो होती है, बहुत होती है, लेकिन अब विभाग का है ऐसा, अभी तक ये तो कोई आया नहीं है। तो अब आप आने के बाद आप आवाज उठाने की कोशिश नहीं करें? हाँ, तो क्योंकि जाता है आपकी ना। तो सैलरी अगर 50,000 है, काम कर रही है 2 लाख का। ऑफिस में तो जाता है ना, हम्म। ये मतलब हर एक मंथली रिपोर्ट जाता है। तो अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बताइए। इसके आगे हम लोग कहाँ जाएंगे, किसको बताएंगे? मान के चलते हैं कि ये स्कूल है जो राजनीतिक में दब रही है। राजनीति ज्वाइनिंग भी नहीं हो रही है, ये कुछ मतलब डिपार्टमेंट का भी है ऐसा, एजुकेशन ये डिपार्टमेंट का। ये जैसे देखिए कि आप ये 19 से लोग मतलब पास हैं, मतलब ST के द्वारा, लेकिन अभी तक ये सबका ज्वाइनिंग नहीं हुआ, जिस कारण की है कि मतलब यहाँ पे भी शिक्षक नहीं है। अगर सबकी ज्वाइनिंग होती तो सबका तो होता ही, लेकिन डिपार्टमेंट में सबका। हम आते हैं मुजफ्फरपुर से। वहाँ से। कि सुबह कितने बजे आप पहुँच जाते हैं यहाँ पे? हम आ जाते हैं 9 बजे। 9 बजे, यहाँ से 4 बजे जाती होंगी, 3:30 4 हाँ, बजे। हाँ, वही। 4 बजे जाती है, मतलब वहाँ से आना रास्ता भी बीच में नहीं खराब। हाँ, रास्ते की समस्या है। 20 से 25 किलोमीटर आना और 25 किलोमीटर फिर जाना, और ऊपर से 600 बच्चे को मैनेज करना। 600 बच्चे रजिस्टर में 600 बच्चे रजिस्टर में तो है। हाँ, 610-20 आ रहे हैं, और जिसमें 500 बच्चे संभावित यहाँ पर आते ही होंगे, और 500 बच्चे को आपको मैनेज करना है। कभी कभी आपके दूसरे साथी सर अगर नहीं रहते तो 500 को आपको मैनेज करना काफ़ी कठिन है। हाँ, हाँ, ये तो है, बहुत कठिन है, बहुत दिक्कत होती है। समस्या है, मतलब समस्या कफिन चौधरी स्कूल में काफ़ी समस्या है। ऊपर से 10+2 9th 10th के बच्चे को एक मैडम कैसे पढ़ा पाएंगी, ये सोचने वाली बात है। आखिरकार हम सिंपल सी बात समझते हैं, सरकार की लापरवाही है। कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना पड़ेगा यहाँ पर जो भी है कि किस तरीके से पढ़ाई एजुकेशन हो रहा है। आखिरकार सारा ब्लेम हम टीचर पर नहीं डाल सकते हैं, उनका भी कमी है। जब बच्चे की शिक्षक की ज़रूरत है तो यहाँ पर शिक्षक क्यों नहीं है? बच्चे जब प्रॉपर आ रहे हैं तो शिक्षिका क्यों नहीं आ रही है, शिक्षक क्यों नहीं आ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। लेकिन हम सारा ब्लेम टीचर पर नहीं डाल सकते। आप लोग क्या नाम हुआ आपका? तो खुशी देवी का जब मैडम से बातचीत कर रहे थे तो बता रहे थे 500 बच्चे को मैनेज करते हैं। 500 बच्चे को अगर वो मैनेज करते तो आप लोग कैसे होती है पढ़ाई? हो जाती है मैम, जो सब्जेक्ट पढ़ाती हैं उनमें सारा पढ़ाई हो जाती है, वो अपना सब्जेक्ट पढ़ा लेती हैं, खुद पढ़ा लेती है। लेकिन समस्या है, जैसे और भी सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं होता उसके लिए समस्या है। समस्या है, सिंपल सी बात है। आप लोग को करना कुछ नहीं है, जो भी ऊपरी अधिकारी आते हैं उनको बाहर से ही भेज दो, आने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें आप टीचर नहीं दे सकते हो तो आने की क्या ज़रूरत है? हमारे स्कूल में हम आपकी शक्ल देखने के लिए आ रहे हैं, हमारी शक्ल आप देखोगे कि मुखिया आए, समिति आए या जो भी लोग आए, उनको आप सिंपल सी समझने वाली बात है कि आप सारे लोग बाहर से उनको भेज दो, तभी आपके ऊपर कोई काम किया जाएगा। शिक्षक के तो एकत्रित होके एक साथ मिल के जब तक आप लोग फैसला न लोगी तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक बार आवाज दे के बोलो कि क्योंकि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। डॉक्टर नहीं बन पाओगे,
डॉक्टर नहीं ना बन पाओगी, इंजीनियर भी नहीं बन पाओगी, और साथ में आपके टीचर की तबीयत भी खराब होगी, टीचर की जो भी ये आ रहे हैं वो भी नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब स्कूल में ताला लग जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? ताला लग जाएगा, स्कूल बंद हो जाएगी। समस्या काफी बड़ी है। तो जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो आप लोग आवाज उठाने वाले हो ना? आप लोग आवाज उठाने वाले हो? एक दो लोगों को स्कूल से आप लोग बाहर नहीं भेजोगे तब तक सुनवाई नहीं होने वाली है, क्या ना? कौन जाएगा स्कूल से बाहर? अब जो भी लोग आते हैं, ऊपरी लोग आते हैं, उनको कम से कम कार्य शासन तो लेना पड़ेगा। लेकिन कौन जाएगा? हम लोग लेटर लिख देंगे, लेकिन कौन जाएगा? क्योंकि आपके सर नहीं जाने वाले, मुजफ्फरपुर नहीं जाते हो? नहीं, लेटर डीएम ऑफिस में भी तो आप लोग भेज सकते हो ना, पहुंचा सकते हो। पहुंचा इन सर भी लगातार काम करते रहते हैं, इतना काम। अच्छा, ये बताओ, आप लोग के पापा शहर जाते हैं कि नहीं जाते? पिताजी जाते हैं ना? तो पिताजी को भी तो लेटर भेज सकते हो। पापा यहाँ नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? दिल्ली। देखो, तुम्हारा एक्सक्यूज बहुत बड़ा है क्योंकि तुम करना नहीं चाह रहे। एक्सक्यूज इतना मत रखो, तुम खुद जाओ। तुम्हारी उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल है। ऐसे मुजफ्फरपुर गए हो कि नहीं, बताओ? नहीं कभी नहीं गए हो? नहीं। कभी गए ही नहीं हो? नहीं। सच में बच्चा नहीं गया मुजफ्फरपुर? ये बताओ, खड़ा हो जाओ। कहाँ से आते हो? कफेन से। कफेन से। कभी गए ही नहीं? नहीं। कफेन पंचायत से बाहर निकले हो कि नहीं, ये बताओ? निकले हैं। निकले हो ना? तो कफेन पंचायत के मुखिया जी को जानते हो? हाँ, जानते हैं। मुखिया कौन है? शिवाजी। शिवाजी। तो आपकी समस्या सुनेंगे? सुनेंगे। मैं रास्ता बता रहा हूँ कैसे भेजना है। समस्या सुनेंगे? नहीं। आपके पिताजी वोट दिए हैं उनको? दिए हैं। मुखिया चुने हैं ना? आप उनको लेकर लिख के दो, बोलो कि हमारे डीएम ऑफिस में लेकर पहुंचना चाहिए। बोलोगे तो डीएम ऑफिस में लेटर भी पहुंचेगा, और आपके जैसे जैसे 25 बच्चे अगर लेटर पहुंचाते हैं तो जरूर सुना जाएगा। काम करने वाले हो ऐसे? हाँ, करने। अब देखो, मुखिया जी के पास भी पहुंचने वाले हो कि वो भी कोई पहुंचाएगा आप तुमको? पहुँच जाएंगे। पहुंच जाओगे ना? तो ये काम कब करोगे बताओ? कल से स्टार्ट करना है। कल से स्टार्ट नहीं करना है, कल ही करना है। ठीक है। वो आधे घंटे का काम है, कल ही कर देना है। तो आप लोग लेटर पहुंचाओगे क्या? आप लोग कुछ तो एक्शन लोगे तभी ना होगा। तो पता चलेगा आपकी मैडम 25 किलोमीटर से आती है, वो भी नहीं आ पाएगी। अब नहीं आ पाएगी तो जाहिर सी बात है, स्कूल बंद। आप लोग घर में रहो, खाना पीना बनाओ और खाओ। क्या पढ़ाई नहीं हो पाएगा? हाँ, तो बिल्कुल फ्यूचर में आगे नहीं, फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो कुछ एक्शन लेना। चलिए, ठीक है। कफेन चौधरी पंचायत कफेन स्कूल में हम थे। 10+2 9th 10th के बच्चे से हम बातचीत कर रहे थे। विशेष रूप से कफेन स्कूल में हम किसी और के लिए नहीं आए थे, समस्या के लेके आए थे। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से समस्या है, जिस तरीके से टीचर के अभाव है, अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या इसका अभाव जो है, और जिस तरीके से एक शिक्षक और एक शिक्षिका क्या पढ़ा पाएंगे, 600 बच्चे को किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं, ये तो समझने वाली बात है। और डबल ड्यूटी मतलब एक टीचर पे 35 से 40 बच्चे को रखा गया, लेकिन एक शिक्षक अगर 150 बच्चे को पढ़ा रहे तो काफ़ी बड़ी समस्या है। इसको समझना पड़ेगा। कैमरामैन रतन के साथ।